अच्छा भाई, अब हम बात ये कर रहे हैं यहाँ पर कि एक तो हमारा हो गया, सही है। इसके बाद इसी का पार्ट 2 जो है वो एलन वाला यार, अभी मतलब कि जो ये वाला था ना, क्या बोलते हैं, ये तो पार्ट मैंने समझा दिया था, ये भी समझा दिया था, वो हो गया एलन वाला। अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल है एल एन एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, दो वेरिएबल है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। किसी को अब तुम्हें यू लेना होगा, तुम इसको यू ले रहे हो इस केस में और इसको वी ले रहे हो, इसी को यू इसको वी। अब यहाँ पर दोबारा यू डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा, यू डॉट वी का फॉर्मूला लगा, जो कि फार्मूला क्या होता है, यू डेरिवेटिव वी डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डेरिवेटिव ऑफ वी यू डॉट डी एक्स, और यहाँ पर आ गया डॉट डी एक्स। सही है। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे हो गया है। देखो यू क्या है हमारे पास, एल एन एक्स, तो यहाँ पर एल एन एक्स डेरिवेटिव वी क्या है हमारे पास, एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी अपॉन बाई डी एक्स। यू क्या है, एल एन एक्स, और इंटीग्रल वी क्या है, एक्स डॉट डी एक्स, और ये हो गया डॉट डी एक्स। सही है। तो ये हो गया एल एन एक्स, और इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है कैसे होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल एल एन एक्स का हमेशा जो डेरिवेटिव होता है ना वो 1 अपॉन एक्स होता है। यानी कि जब भी डेरिवेटिव एल एन का लेते हैं ना, तो एल एन का जो एंगल होता है वो नीचे आ जाता है अपॉन में, और उसी एंगल जो होता है ना, उसी का जो एल एन का जो एंगल होता है वो अपॉन में आ जाता है। फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव अगर यहाँ लें हम, यानी कि अगर मैं सिंपल अगर तो मैं एल एन एक्स का डेरिवेटिव निकालना सिखाऊँ ना, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं, 1 अपॉन एक्स, जो एंगल होता है नीचे आ जाता है, फिर डी अपॉन बाई डी एक्स, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो भाई 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो 1 अपॉन एक्स ही डायरेक्ट नहीं लिख दूँ, बात वही है, तो 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट मैंने लिख दिया। सही है। फिर उसके बाद यहाँ से आओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल है भाई ये, डॉट डी एक्स। सही है। क्या हो गया, एल एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल, ये एक्स है, एक्स कटा, 1 अपॉन टू एक्स डॉट डी एक्स, ये बचा। सही है। 1 अपॉन 2 एक्स डॉट डी एक्स, ये बच गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने ये काम किया कि हम जब हमने यहाँ आ गए और हमने ये कर लिया, तो हमने क्या करा, अब एल एन एक्स जो है उसको एक्स स्क्वायर डॉट 2 ऐसे लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 2 इसमें से कॉमन निकाला, फिर डेरिवेटिव एक्स डॉट डी एक्स करा, क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर आते से वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या होगा, पावर एक्स की स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डी एक्स। सही है। इसका इंटीग्रल लिया ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। सही है। तो ये है एक करने का तरीका, ये है सारा करने का तरीका, जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो मतलब कि हमें जो है ना, हमें ये नहीं देखना कि किस तरीके से हो रहा है, भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक को u और v ले लो, ये डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दो, ये u डॉट v का फार्मूला लगा दो, और उस लिहाज से बस अब डेरिवेटिव और इंटीग्रल जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ लेते जाओ, और हमारे पास आखिर में आंसर आ जाएगा, जो कि ये आ गया बेसिकली। सही है। मैं दिखा देता हूँ अभी, ये वो बेसिकली ये आ जाएगा इस तरीके से। सही है। तो ये हमारा होता है फाइनल आंसर, इस तरीके से आंसर आ जाता है। सवाल बढ़ता है तभी ये थोड़ा सा लंबा हो गया। अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो सवाल है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ये है कि हमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर इंटीग्रल लेना सीख लिया ना हमने। लेकिन अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कोई भी बड़ी चीज़ को ना एक छोटी वैल्यू उसको रिकॉग्नाइज़ कर दो, यानी कि छोटी वैल्यू दे दो और उसको उसी वैल्यू के लिहाज से लेके चलते रहो। मतलब कि मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि 10 मुर्गियाँ जा रही हैं। सही है। अब मैंने 10 मुर्गियों को ना 10 मुर्गी नहीं बोला उसको मैंने, यानी कि हर मुर्गी का नाम लेके पुकारूँगा नहीं,
नाम लेकर मैंने पूरे ग्रुप का एक नाम दे दिया कि टीम ए, यानी कि 10 बंदों का ही पूरा टीम ए, यानी कि टीम ए को बुलाऊंगा 10 के 10 आ जाएंगे। तो यानी कि ऐसा ही होता है, कोई ज़्यादा वेरिएबल को ना आप एक वेरिएबल का नाम दे दो, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को एक वेरिएबल का नाम दे दो। अभी समझाता हूँ कैसे। ये जैसे ही लेट सपोज ये था ना भाई x+2⁵ अब हमने क्या करा, अब हमने जो है ना इस पूरे को जो अंदर वाला था ना इसको u का नाम दे दिया, u x+2, यानी कि पूरे कितने बड़ी चीज़ को एक छोटा सा u का नाम दे दिया कि भाई इसको u के लिए हाथ से काम करना, सही है। और फिर इसी u का डेरिवेटिव लिया आपने, क्योंकि देखो जब हमेशा याद रखना जब तुम फंक्शन चेंज करेंगे ना, हम यहाँ से जब भी फंक्शन यानी कि x फंक्शन को हमने u बना दिया ना, देखो ना x को u लेट कर आया तो यानी कि x को u कर दिया, तो इट मीन्स दैट कि इसके डेरिवेटिव को भी u की तरह लाना होगा। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ? यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट करते हुए इसको कोई वेरिएबल का नाम दोगी, मतलब कि ऐसा नाम दोगी जो कि बिल्कुल नया हो, यानी कि इसको चेंज करोगी जब, यानी कि मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ, इसको चेंज करोगी तो इट मीन्स दैट इसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव का हिस्सा है, सही है। तो इसको चेंज करने का तरीका ये, जिसको आपने u का नाम दिया ना इसी का डेरिवेटिव दोबारा ले लो। तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, तो du/dx, तो कितना हो गया x+2, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लिया ना आपने, d/dx ऑन बोथ साइड लिया आपने, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये बच गया, और इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, 1 बचा ओनली, क्योंकि देखो ना इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर यानी कि d/dx इससे आगे वो करिए, लेकिन जब इससे करा डेरिवेटिव, यानी कि अब मैं करके दिखा देता हूँ x+2, तो इसका डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव बोथ साइड है तो इसका डेरिवेटिव क्या 1 आया, du/dx, यानी कि अब du निकालूँ अगर तो du किसके बराबर है, dx के बराबर है, 1 dx के बराबर है, सही है। तो 1 dx के बराबर है, तो 1 dx के बराबर आ गया समझ, 1 dx के बराबर है, तो ये 1 यहाँ पर है, तो यहाँ आके नीचे डिवाइड कर जाएगा वो, du/1 हो जाएगा .dx, तो भाई du/1 जो है मैं बच्चों की तरह करा रहा हूँ कि 1, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 आ रहा है ना, कहीं नंबर भी आ सकता है, तो उस नंबर को नीचे लाना है मुझे। क्यों लाना है, क्योंकि मुझे dx की जगह ना ये डालना है, तो यहाँ पर क्या सिर्फ du/1 du ही कहलाता है, तो यानी कि dx की जगह मैं du डाल सकता हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। समझ आया किस तरीके से काम हुआ है? यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो रही है कि इस पूरे को u लिया है, तो इसको जब इसको u लिया है तो इसके बराबर वाला जो चीज़ होगा ना इसको भी चेंज करना होगा हमें u के फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव लिया हमने बोथ साइड ने, इसका बोथ साइड डेरिवेटिव लेकर dx को अकेला करा, खुद ही dx को अकेला इसलिए करा क्योंकि dx को अकेला करने की वजह ये थी क्योंकि अब मुझे dx की जगह ही कुछ डालना है, तो dx अकेला होना चाहिए। तभी मैं यहाँ पर 1 लेके चल रहा था कि अगर यहाँ पर कोई नंबर भी होता तुम उसको भी नीचे लेकर आना है तुम्हें, ताकि तुम dx को अकेला छोड़कर अकेला रखो, क्योंकि dx की जगह ही तुम्हें कोई डालना है, कोई चीज़ डालना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं लिखना चाहूँ अब, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू उठाऊँ इन दोनों वैल्यू को और यहाँ डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये u⁵ du। दिस इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने इतने बड़े चीज़ को इतना छोटा कर दिया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, कैसे, अब जैसे आंसर आ गया ना u5.dx, अब भाई इसका जानते हैं कि ये फंक्शन है, फंक्शन के बराबर है du, ये फंक्शन है, फंक्शन के बराबर सब्स्टिट्यूशन, पहले सब्स्टिट्यूट करा लिया आपने, जब सब्स्टिट्यूट करा लिया फिर उसके बाद आप ये देखो ये फंक्शन है, फंक्शन सब्स्टिट्यूट करा लिया, फंक्शन है, फंक्शन के बराबर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा डिवाइडेड बाई वही चीज़ प्लस c, ठीक है। अब जब पूरा डेरिवेटिव ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम यही करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम जो वैल्यू इतना बड़ा लिखा होता है ना, उसको एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं, इसको पूरा एक वेरिएबल लेट करा लिया, सही है, एक वेरिएबल ले लिया इसको पूरे को, और इसी का डेरिवेटिव लेकर जब इसको चेंज कराया u कराया है तो इसका डेरिवेटिव भी कोई u की तरह ही लाना होगा, सही है। तो फिर हमने क्या करा, u की तरह लाने के लिए हमने इसी को डेरिवेटिव लिया और यहाँ से dx निकालने की कोशिश करी, dx निकल के आ गया, u निकल के आ गया, ये इसके बराबर हो गया और dx इसके बराबर हो गया, तो हमने इन दोनों को यहाँ पुट कर दिया।
जब यहाँ पुट कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके इतने छोटा फॉर्म बना लिया। जब आपने इतना छोटा फॉर्म बना लिया, इट मीन अब आप इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ले लिया, आंसर आ गया। जब आंसर आ गया ना, जब आंसर आ जाए सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर, इंटीग्रल ले लो, जब आप आंसर आ जाए, आपका बिल्कुल फाइनल हो जाए, तो फिर अब जो यू लिया था ना, अब वापसी डाल दो। यू क्या लिया था आपने, x+2 ना, अब यू हटाकर वापसी उसी सवाल में उसी तरह से आंसर दे दो। यू क्या हो जाएगा, x+2 की पावर 6/2। मैंने सिर्फ यू की जगह मैंने ये डाल दिया, दोबारा डाल दिया। समझ आया सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन शॉर्ट ये है कि कोई भी बड़ी चीज़ को पहले छोटा करो, सही है, कोई भी बड़ी चीज़ को पहले छोटा करो, यानी कि एक वेरिएबल लेट कराओ, फंक्शन को ही लेट कराना होगा, कोई ना कोई फंक्शन होता है यहाँ पर, उसको एक वेरिएबल लेट कराओ, और जो इसके बराबर में जब इसको लेट कराया है ना, तो ये dx है, तो यानी कि dx को भी कुछ, जब इसको u करा है तो उसको भी x को u करो, तो इसको करने के इसके इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लो और x निकाल लो। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो, एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया आपने, फिर इसके सब्स्टिट्यूशन का ही इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल ले लिया। जब आंसर आ जाए तो वापसी जो सब्स्टिट्यूट करा था ना आपने, क्योंकि आपने क्या करना था, आपने इतने बड़े सवाल को छोटा करना था, छोटा करने के बाद जब छोटा हो गया तो छोटे का इंटीग्रेशन लेना आसान होता है। जब आसान हो गया ना, ले लिया आपने आंसर, तो भाई जिस आंसर आ गया ना ये, लेकिन सवाल जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में उसको जवाब भी देना होगा। तो सवाल x की फॉर्म में था, तभी आप जवाब भी उसको x की फॉर्म में ही दोगे, तो सवाल जैसा होगा वैसे जवाब मिलेगा। तो आपने आंसर निकाल लिया, अब सिर्फ यू की जगह ये पुट कर दो, दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर एक और आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन